बहुत अच्छा खेले जबरदस्त उस अब्दुल्ला। लड़के ने शानदार खेल पेश किया है। अच्छा फिर सेंचुरी के बाद बड़ा शानदार स्टाइल के साथ उन्होंने जो है ना अपनी उनकी वर्ल्ड कप की फर्स्ट सेंचुरी थी एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत अच्छा एडिशन उन्होंने है। अपनी टीम में एक जगह बनाई है। देखिए फखर जगह बना परफॉर्म नहीं ली कर और रहे ये थे, एडिशन बहुत अच्छा है। फखर की जगह फिर अब्दुल्ला को लाए गए कि अब्दुल्ला अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर भी कुछ 50-50 चांसेस थे, डाउट में थे, क्योंकि तमाम जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट थे वो भी यही कह रहे थे कि फखर की जगह अब्दुल्ला को लेकर आए हैं, अब्दुल्ला पता नहीं परफॉर्म कर सके ना कर सके, बट ही परफॉर्म रियली वेल। इसी पर बात करेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो बताइएगा, जितनी शानदार विक्ट्री कल पाकिस्तान को मिली है, आपको लगता है कि वो तमाम टीम्स, वो तमाम नाकिदीन, वो तमाम हमारे जो राइवल्स हैं जो ये सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तानी टीम बिल्कुल फारिग हो चुकी है, कल के बाद, कल के मैच के बाद पाकिस्तानी टीम को अब कोई हल्का तो नहीं लेगा एटलीस्ट? नहीं जी, पाकिस्तान टीम को कोई हल्का नहीं लेता। मैंने हमेशा कहा ये हमारी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल साइड है। आप ये जीतते हुए भी हार जाते हैं और हारते हुए भी जीत जाते हैं। तो ये एक ऐसी गेम है, इसीलिए इस गेम को कहते हैं गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। और पाकिस्तान का ये पैच आता है, पाकिस्तान के पास फ्रेंचाइज नहीं है कि वो वर्ल्ड कप जीते या हर मैच जीते। वो एज लॉन्ग एज यू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, जो कि कल आपने देखी है, बड़ी कैलकुलेटेड परफॉर्मेंस थी। और पर्टिकुलरली अब्दुल्ला शफीक, ये एक नया रुकी आया है टीम के अंदर, और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसने अपने आप को कैलकुलेट करके खेला है, और रिस्पॉन्सिबली और शॉट सिलेक्शन इसकी इतनी अच्छी रही है अलॉन्ग विद रिजवान, आई थिंक दैट्स एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय द टू बैट्समैन। अब हमें इस पे यहाँ खत्म नहीं होना, हमने अगले मैच पे कॉन्सेंट्रेट करना है जो इंडिया के साथ है हफ्ते को। इस पे हमने देखना है कि हम कैसे करेंगे। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन। दिस इज गॉन, जीत गए, वेरी गुड, हार जाते, दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज द एप्लीकेशन टू द गेम। और इस गेम के अंदर जो श्रीलंका के खिलाफ करें 344 को मजाक नहीं है, उसको चेस करके एंड फिर आप ओवरकम करें, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स है। लेकिन वो चलेगी, अब नेक्स्ट इनिंग्स आपने खेलनी है। अब आगे क्या होगा? श्रीलंका की टीम इज नॉट कंपैरेटिवली टू इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम तो नहीं है। पाकिस्तान ने इसको बड़ा अच्छा डिफीट किया। जो चेस करना था, हमने इतना टारगेट 300 प्लस, हमने उसको चेस भी कर लिया। लेकिन इंडिया की टीम इससे कई गुना बड़ी टीम है। और फिर वो जो जिस किस्म के पिचेस तैयार कर रहे हैं, और कि वो उनके बैट्समैन्स को फ़ायदा देंगी, क्योंकि उन्होंने पिचेस उस किस्म की तैयार करनी है। तो आपको क्या लगता है कि यही टीम कॉम्बिनेशन के साथ हमें जाना चाहिए इंडिया के मैच में भी? यूजुअली यही होता है कि जो आप विनिंग टीम को ही लेके आगे चलते हैं, बिकॉज वो आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन अभी हमने देखना है। देखे ना, अभी तो हमारे सिर्फ ये दो लड़के खेले, बाकी नहीं खेले। हमारा कैप्टन जल्दी से आउट हो गया, चले अनलकी, अनयूजुअल डिसमिसल, चलो छोड़ दे, वो भी हो जाता है। बाबर नहीं खेल सका। हाँ जी, बाबर नहीं खेल सका। अब हमने देखना है कि ये जो बाकी लड़के जिन्होंने एक्चुअली ग्राउंड में आके कोई बैटिंग नहीं की है, इनके साथ हम इस हफ्ते क्या करते हैं, फ्रॉम टुडे टिल सैटरडे, क्या हम इनको एक्स्ट्रा बैटिंग देंगे नेट के अंदर? आई वुड डू दैट। कोचेस को चाहिए इनको कम से कम दो घंटे बैटिंग कराओ जिन्होंने बैटिंग नहीं की है मैच के अंदर, बिकॉज आपने इनको भी रिदम में लेके आना है, इनको भी एक फ्लुएंसी में लेके आना है, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। अब बात आती है श्रीलंका की। वहां देखो 7 दफा हमने इनको हराया हुआ है। हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड श्रीलंका का बहुत जबरदस्त है, लेकिन श्रीलंका ने अच्छी फाइट बैक किया, अच्छा स्कोर किया, लेकिन हमने उसको भी ओवरकम किया। इंडिया इज नॉट एज ग्रेट एज व्हाट पीपल से। वो भी उतने ही प्लेयर्स हैं जितने हम हैं। ये बात आती है उस दिन की, अडेप्टेबिलिटी की। आपका मौसम कैसा है? अभी आपने विकेट की बात की, क्या ये अपने विकेट उस तरह ही ग्राउंड्समैन तो उनका ही है, तो वो तो वही फेवर करेगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि विकेट कैसे आती है। और आई थिंक कि हमारा जो कैप्टन है, गुड एडवाइस, ये टीम वो सिलेक्ट करे जो कि विकेट उस वक्त होगी, उस विकेट के लिहाज से। बट यूजुअली आप हमेशा वही टीम खिलाते हैं जो मैच जीतती। लेकिन पीजे सर, ये बताइएगा कि अब भारत के खिलाफ अगला मैच होने जा रहा है, प्रेशर भी होता है और नफ्स की गेम इसको कहा जाता है और होती भी है।
तो नफ्स के मामले में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं हम अपने नफ्स जो हैं वो लूज़ कर जाते हैं, ओवरकम नहीं कर पाते हैं। साइकोलॉजिकली हमें कैसे मैदान में उतरना होगा। और दूसरा सर, बाबर की कैप्टेंसी के हवाले से भी ज़रा बताइएगा। जिस तरह श्रीलंका ने स्टार्ट में स्पिनर्स लगाए, फिर फास्ट बॉलर साथ साथ लगाए, कोई नज़र आती है, कोई प्लानिंग होती है ग्राउंड के अंदर, वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती है। इसको कैसे हम मीट करेंगे? देखिए, सबसे पहले बाबर की कैप्टनसी, बाबर बहुत जबरदस्त प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन उसकी कैप्टनसी जो है बड़ी डोसाइल है, प्लेसिड है, और ही इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल एट ऑल। आपने सही कहा, उसने आप उसकी चेंजेस देखें, उसने हमारा अगर बॉलर 9 पे गया है ये अफरीदी, और दूसरा वो गया कितने पे, 10 पे गया है, अगर 9 और 10 पे आपके बॉलर्स जा रहे हैं तो दैट मींस देयर इज अ सीरियस फॉल्ट लाइन। अब इतना तो नहीं आप कर सकते कि 9 रन एक ओवर में आप खा रहे हो। उसके अंदर आप टेक्निक होता है, एंड चेंज कर दो, आप उसको कहो कि थोड़ा सा अपनी लाइन चेंज कर दे। तो ये सारी चीजें होती हैं, कैप्टन बताता है। अब ये कैप्टन जो है, मैंने जो उसकी कैप्टनसी देखी है, बड़ी डिफेंसिव कैप्टनसी है। और पर्टिकुलरली हम जब अपने जो पहले 5-10 ओवर होते उनका हम एडवांटेज लेते नहीं। आप भाई लड़कों को बोलो जाओ खुला खेलो, जिस तरह सनात, इनका श्रीलंका का पुराना प्लेयर सनात जयसूर्या खेलता था, जयसूर्या उसे आते ही लगाता होता था, वो एडवांटेज ले जाता था फील्ड का। हम एडवांटेज नहीं लेते हैं, हम आराम से खेलते हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर मैच के अंदर भी हम आराम से खेलें, इतना नहीं, लेकिन क्यों, श्रीलंका की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, उसकी लाइन अच्छी थी, और वो अच्छी उसने गेंदें की हैं, फर्स्ट 5-7 ओवर्स। तो उसके अंदर से ठीक है, आप यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग व्हाट द बॉल इज। लेकिन दिस जो अभी आपने बात की है, इन लड़कों को बोलना है कि ये जब खेल रहे हैं, ये ना देखें कि ये अश्विन गेंदें कर रहा है या विराट कोहली बैटिंग कर रहा है या कोई और। आपने बॉल और बैट को देखना है, डोंट प्ले द नेम। क्योंकि यूजुअली यही होता है, जो नए लड़के होते हैं वो ओवरऑल हो जाते हैं, तेंदुलकर उसको देख के, इनको देख के, वो हमारे भी करते हैं, उनके भी। तो हमें सिर्फ बॉल को और बैट को देखना है, नाम को मत देखो कि पीछे से बॉल कौन करा रहा है या बैटिंग कौन कर रहा है। जो गेम है उस पर फोकस रखना है, शख्सियात की तरफ नहीं जाना। पीजे सर, हमसे बेहतर या किसी भी स्पोर्ट्स एंकर से बेहतर आप फील्ड को समझते हैं, क्योंकि आप खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, आपको पता है कि क्या स्ट्रेटेजी ग्राउंड में उतर कर होती है और किस किस्म का प्रेशर होता है। इतने प्रेशर में जो अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्मेंस दी है, उसको तो हम सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे उसकी परफॉर्मेंस पर? ये तो आउटस्टैंडिंग है। ये लड़का इस तरह है कि जिस तरह पाकिस्तान टीम में बहुत देर तक, जिस तरह इसकी शॉट सिलेक्शन थी और जिस कॉन्फिडेंस से इसने बैटिंग की है, अल्लाह करे इसी तरीके के साथ वो आगे जाए। और इसको ये जो कोचेस होते हैं, ये फ्लाइंग कोचेस इनको मैं कहता हूँ, इनको अब बिल्कुल नहीं कि इस लड़के की अपनी टेक्निक चेंज करो या अप्रोच या एटीट्यूड चेंज करो, जिस तरह है उस तरह रहने दो और इसी तरीके से वो परफॉर्म करेगा। एंड आई थिंक दिस इज द टाइम कि हम पता है यूजुअली क्या करते हैं कि जो लड़का खेल रहा होता है और रन्स भी कर ले, थोड़ा सा तुम इधर हो जाओ, थोड़ा सा तुम, नो, जिस तरीके से खेल रहे हैं लेट हिम प्ले इज नेचुरल गेम, एंड दैट इज द वे। वो लड़का मैच्योर भी होगा, उसको बड़े मैच का टेम्परामेंट भी होगा। देखो ना, इतना बड़ा मैच वर्ल्ड कप का, उसने 100 कर गया इसके अंदर, व्हाट अ परफॉर्मेंस। अच्छा, तो फिर एक और चीज भी होती है ना कि हम लेबल्स लगा लेते हैं। अगर किसी ने वनडे में अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको वनडे तक हम बाउंड कर देते हैं, T20 में मौका नहीं देते हैं, या टेस्ट में जो अच्छा खेल जाए, जैसे साउथ शकील था, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आगे भी कर रहा है, कल भी उसने बड़ा रिजवान का साथ दिया। ये भी तो एक सर हमारा मसला है कि कोई किसी अच्छे फॉर्मेट में अगर अच्छे फॉर्मेट में खेल जाए तो हम उसको वहां तक लिमिटाइज कर देते हैं। ये भी तो सर एक माइंड साइकी, एक ये सोच है हमारी टीम के अंदर। हम इसके अलावा जब कोई रन्स कर जाए हम उसको कप्तान भी बना देते हैं, जब कोई कुछ विकेट ले जाए तो भी कप्तान बना देते हैं। आपने इस तरह लड़कों को आगे खराब नहीं करना। मैं समझता हूँ कि बाबर हैज अ लॉट मोर पोटेंशियल। आप इसको कैप्टनसी हटाए कि आपको देखो क्या रिजल्ट्स देगा, इसका बस को प्रेशर नहीं होगा, खुला क्रिकेट खेलेगा ये इसमें बहुत टैलेंट है लड़के में। लेकिन हम क्या करते हैं, जो आपने सवाल किया है कि हम इमीडिएटली ऑल ऑफ अ सडन मिरेकल्स एक्सपेक्ट करते हैं। देखो, हम जीत गए, आज हम अगर हार जाते हैं तो आज हम कुछ और बात कर रहे होते हैं, आज हम तनकीद पे तनकीद लगे होते हैं। अभी भी हमें क्या चाहिए, ड्राइंग बोर्ड पे जाके हमारी जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको इम्प्रोवाइज करें, उसको रेक्टिफाई करो आप, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। हम तनकीद अभी भी आपसे करवाएंगे जरूर। हमारे बॉलर्स का बताइए, हमारे बॉलिंग अटैक कैसा था? आपको तनकीद करने का पूरा मौका मिल जाएगा यहाँ पर।
नहीं, तनकीदी ये बॉलर्स अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने वो बॉलिंग परफॉर्म नहीं किया जो कि इनका जो आप कह लो कि जिनका स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड से दे वर फार सब स्टैंडर्ड। ये तो इस तरह की कोई काउंटी क्रिकेट या ग्लोरीफाइड क्लब क्रिकेट की बॉलिंग कर रहे हैं, इस तरह नहीं। दे नीड टू बी मोटिवेटेड। और एक और चीज जो होती है, जब आप इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, आप में स्टिलनेस भी आ जाती है, एक मोनोटनी आ जाती है। इस मोनोटनी को आपका जो कोच नहीं चेंज करता, उसको मोटिवेट करता है, मोटिवेट करता रहता है, बिकॉज एवरी गेम इज अ न्यू गेम। यार, मैंने आप ही के प्रोग्राम पे कहा, ये गैरी सोबर्स जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर था, उसको जब मैंने इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि मैं जितना मर्जी तुम मुझे कह दो अच्छा प्लेयर है, लेकिन मैच से पहले 1000 दफा मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि बटरफ्लाईज हर एक के अंदर होती हैं, वो टेंशन और वो प्रेशर हर एक के अंदर होते हैं, बिकॉज एवरी इनिंग इज अ न्यू इनिंग। तो आपने हर इनिंग को बाय इनिंग लेना है। तो हम अगर लॉरेंस में बैठ जाए, हाँ मैंने उस मैच में 100 किया था, 6 आउट किए थे, आई एम सॉरी, दैट इज ओल्ड। टॉक अबाउट टुडे, आज आपने क्या करना है और कैसे करेंगे। ये एटीट्यूड जो है और मोटिवेशन आपको मोटिवेटर लेके आता है टीम के अंदर। तो सर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर फील्डिंग को आप हमारी कहाँ रेट करेंगे? जिस तरीके से फील्डिंग, नाकिस फील्डिंग उसको कहेंगे, सिर्फ फील्डिंग नहीं कहेंगे, कैचेस छोड़े गए हैं, इतने अहम कैचेस हम लोग छोड़ देते हैं। तो क्या वजह है सर? शुरू दिन से डे फर्स्ट से लेकर अब तक फील्डिंग हमारी बहुत खराब रही है, इसकी क्या वजह है और इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? आपने देखा था ना पिछला मैच इंग्लैंड का जो इधर हुआ था, इंडिया का, विराट कोहली का एक कैच छोड़ा था और विराट देखो फिर कितने रन कर गया। आप एक प्लेयर को अगर एक लाइफ देते हो, समबडी लाइक विराट कोहली या कोई भी टॉप बैट्समैन, तो फिर देन यू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। बिल्कुल सही कहा। हमारे जो लड़के हैं ना, मुसीबत ये है कि ये बचपन से जब आते हैं तो इनको वो ये खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये रोटियां खा रही, इससे हटा के आपको एक डाइट पे लाना है। मुझे याद है कि 2007 में I was attached to the board in an unofficial manner, डॉक्टर नसीम अशरफ थे, तो हमने अरेंज किया था लड़कों के लिए कि इनकी डाइट क्या होनी चाहिए, इनको कैसे खाना चाहिए, इनको टेबल मैनर्स एंड ऑल दैट, जब आप बैठते हैं बैकवर्ड्स के ऊपर और ऑल दैट, तो आपको चूरी कांटा ये सारी चीजें आप सिखाते हो। क्रिकेट इज नॉट कि आप जाके बैट और बॉल, आप तो क्रिकेट इज अ $multi-million गेम। ये तो ब्लू चिप कंपनी है इस वक्त। तो इसको आपने हर तरीके से अपने डाइट को ठीक करो। ये जो खाना शाने होते हैं ना हेवी, ये क्रिकेट में नहीं होने चाहिए। वहाँ पे तो हैदराबादी बिरयानियाँ खाई जा रही हैं, वहाँ पे तो मटन पुलाव और पता नहीं क्या कुछ खाया जा रहा है। मतलब कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनसे फील्डिंग और ये भागेंगे फिर? ये किस तरह, आप भाग ही नहीं सकते, कोई भी नहीं भाग सकता। वो विराट की मैं वीडियो देख रही थी, उसने कहा कि अगर मुझे चीट डे पे अभी भी मौका मिले तो कहीं किसी जगह की कोई पापड़ी चाट वो खाना चाह रहे थे, और वो कहते हैं इट्स बीन एजेस, मोर देन 7 years के मैंने वो टच नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी स्ट्रिक्ट डाइट पर हूँ। उनका प्लान ये है और हमारा प्लान है कि यहाँ पर तारीफें हो रही हैं, बिरयानी बहुत मजे की थी। ये देखें, इनको कहना चाहिए हम आपको डबल बिरयानी खिलाएंगे, बस आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो। लेकिन हाँ, शायद अगर ये लालच देना सर, वैसे आपने सर सजेशन बहुत अच्छी दी है, ये वाहिद लालच है अगर ये हम अपनी टीम को दें, बल्कि टीम को नहीं, हमारी पूरी नेशन का यही सर मामला है। आपको पता है बिरयानी पे तो जलसे और वोट पड़ जाते हैं ये तो फिर क्रिकेट है। तो ये एक चीज है जिसके ऊपर हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल हो सकती है। आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बिरयानी की प्लेट पे एक वोट भी आ जाता है। बिल्कुल अच्छी आपने बात की है। और यहाँ ये जो हम खाने शाने के बड़े करते हैं, छोड़ दो यार, आप क्रिकेट खेलने गए हो और क्रिकेट खेलो और इस पे कंसंट्रेट करो। मैं तो ऑनेस्टली ये जब सीरीज खत्म हो ना, तब इन लड़कों को इजाजत दूं कि जाओ, को तुम को तेल बेच रहा है, को साबुन बेच रहा है, को टूथपेस्ट बेच रहा है, ये छोड़ दो, क्योंकि हमने इनको क्रिकेटर्स बनाना है, इनको मॉडल्स नहीं बनाने। ये मॉडलिंग में शुरू हो जाते हैं सारे कि कोई ये कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है। कॉन्सेंट्रेट ऑन द गेम बिकॉज यू प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। मुझे तो लगता है जिस तरीके से ये मॉडलिंग कर रहे हैं, कमर्शियल्स में आ रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में 2-4 आपके प्लेयर्स मूवीज भी करेंगे, लिखवा लें मेरे से, ये ड्रामास में भी आएंगे। पीसीबी को कहीं ना कहीं एक रेड लाइन ड्रॉ करनी होगी अपने खिलाड़ियों पर, अपनी टीम पर। वो मेरे साथ खेलता था ना, मेरे कॉलीग मोहसिन खान, वो भी फिल्मों में आ गया था। हाँ जी, तो बस सर फिर अब ये बहुत दौर दोबारा से रिवाइव होने वाला है। पीजे सर, आप तो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, फिर आप अब मूवी या ड्रामे की तैयारी कर लें फिर। नहीं,
हम आपको अच्छा, वैसे बाय द वे ये जो सहाफत है, जर्नलिज्म है सर, आजकल ये भी मूवी और ड्रामे से कम नहीं है। जिस तरीके से चेंजेस आ रही हैं और जिस तरीके से एक्शन ड्रामा इज नेसेसरी, एग्जैक्टली परफॉर्म करना पड़ता है, ये भी मूवीज और ड्रामे की सारी कमी यहाँ पे हमारी पूरी हो जाती है। हाथापाई तक तो यहाँ हो जाती है, कोई सुल्तान रही का सीक्वल चल रहा होता है अक्सर टॉक शोज में। एनीवेज, लेट्स नॉट गॉट देयर। थैंक यू सो मच पीजे सर फॉर योर टाइम, और इट वाज ऑलवेज लवली हैविंग यू। ये है जी हमारा स्पोर्ट्स का सेगमेंट, और पाकिस्तान की जो फतह का हम जश्न मना रहे हैं, वी रियली होप सो कि इंडिया के मैच में हम इससे भी उम्दा परफॉर्म करें। हारना जीतना, जब मैच के बाद दोबारा हम हाजिर हों इसी तरह जश्न के साथ शाद जाते हुए